बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जुड़ी हुई एक अहम डेवलपमेंट है और वो ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी ने अपनी 100 दिन की कारकर्दगी जो है वो जारी कर दी। 26 अक्टूबर से लेकर 6 फरवरी तक ऑलमोस्ट 100 डेज बनते हैं। तो इन 100 दिनों में जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अदालती महाज पे क्या कुछ तब्दीलियां लेके आए और किस तरीके से जुडिशरी को बेहतरी की तरफ गामजन किया, तो वो सारी डिटेल जो है वो चीफ जस्टिस ने पब्लिक कर दी है। और बेसिकली ये 100 दिन की कारकर्दगी का जो था मामला, ये तो हमें याद पड़ता है कि फ़र्स्ट टाइम तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी तो उसमें बानी पीटीआई ने कहा था कि जी मैं जो है वो 100 दिन की कारकर्दगी जारी करूंगा, और फिर जो कारकर्दगी जारी आज तक ना हो सकी, हुकूमतें ख़त्म हुई उनकी। लेकिन बात यह है कि सराकी की एक मिसाल है कि छज ते छज प्रून भी बोले। तो यही कुछ आज हो रहा है कि चीफ जस्टिस ने अपने 100 दिन की कारकर्दगी क्या जारी की है। यूट्यूबर जो है वो उबल पड़े। मतलब पहले ही वो तत्ते तवे पे बैठे हुए थे, तो वो आज मतलब चीफ जस्टिस पर आज जो है मुख्तलिफ़ किस्म की बातें कर रहे हैं। लेकिन हकीकत मैं आपको बताता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी ने अपना हलफ लेने के बाद वो जिस तरीके से उन्होंने जुडिशरी को रिसेट पे लगाया बेसिकली। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। पीटीआई और उनके हम नवा जो है वो ये कहते हैं कि जुडिशरी जो है वो ओवरऑल कंट्रोल में चली गई, पॉलिटिकल कंट्रोल में चली गई, ये हो गया, इंतज़ामिया का असर रसूख बढ़ गया, फ़लाँ हो गया, फ़लाँ हो गया। और जिस तरीके से उनका बयानिया है वो आपको पता है कि उन्होंने हर अच्छी चीज़ को, हर पॉजिटिव चीज़ को जो है वो नेगेटिव पेश करना होता है, क्योंकि वो खुद नेगेटिविटी के बड़े ट्रांसफार्मर हैं उनके पास। तो जब भी जिस पे भी फेंकें वो फेंक सकते हैं नेगेटिविटी। तो दूसरी साइड पे अगर हम देखते हैं तो वैसे मैं पहले बताऊं कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी को जितना हमने देखा कि विद इन जुडिशरी वो आइन और कानून पर हमेशा हमने देखा कि वो कारबंद रहे। कभी उनका कोई एक भी फैसला ऐसा नहीं है जिस पे जो है वो ये तनकीद की गई हो कि ये मावरा आइन फ़ैसला है, आइन से इनहराफ है, आइन से हटके है। जबकि उन्हीं के ही कुलीग इसी सुप्रीम कोर्ट में मुतअद्दिद कुलीग ऐसे बैठे हुए हैं जिनके बारे में पब्लिक ओपिनियन ये है कि इनके फ़ैसले जो है वो मावरा आइन हैं। तो इसी वजह से चीफ जस्टिस की पर्सनैलिटी को देखते हैं, उनकी शख्सियत को देखते हैं, तो वो एक तो विजनरी हैं, उनका विजन बहुत बुलंद है। और विद इन जुडिशरी वो अपने एक ख़ास विजन पे अमल दरामद है, और उनका जो विजन के मुताबिक उन्होंने अपने इन 100 दिनों में इनकलाबी, मैं उसको कहूँगा इनकलाबी इकदाम किए हैं। अब पहली बात है कि सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता था कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा मुकदमात का बोझ बहुत बढ़ चुका है और 62-64 हज़ार या शायद इससे ऊपर चला गया था। लेकिन आज जो कारकर्दगी रिपोर्ट जारी हुई है उसके मुताबिक ये है कि सुप्रीम कोर्ट पर जो मुकदमात का बोझ था वो काफ़ी हद तक कम हुआ है। इन 100 दिनों में आलमोस्ट जो है वो 4000 समथिंग, 4900 समथिंग केसेस नए दायर हुए हैं इन 100 डेज़ के अंदर। लेकिन तकरीबन 8000 9000 के लगभग केसेस निपटाए जा चुके हैं। तो निपटाए जाने केसेस की जो शरह है वो दर्ज होने वाले से जो है वो आधियत ज़्यादा है। तो ये एक क्रेडिट जाता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। और इसके साथ साथ एक और अहम चीज़ ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 26वीं तरमीम पर इम्प्लीमेंटेशन की है। और क्योंकि चीफ जस्टिस जो कुछ भी कर रहे हैं वो आइन और कानून के मुताबिक करते हैं, आइन की उनको बैक है, हासिल है। तो इस वजह से उन्होंने जो है वो 26वीं तरमीम के तहत जो है वो इस जुडिशरी के अंदर, ओवरऑल जुडिशरी के अंदर आलमोस्ट 36 नए जजेस अपॉइंट किए हैं। चारों सूबाई हाई कोर्ट्स के अंदर जो जजेस की असामियाँ बड़े पैमाने पर जो जजेस की असामियाँ खाली थी और उनकी अपॉइंटमेंट नहीं हो रही थी और वो मुख्तलिफ इश्यूज़ थे या जो भी चीज़ें थी, तो चीफ जस्टिस ने स्मूथली और स्पीडी बुनियादों पर जजेस को अपॉइंट किया है। और अब 36 चारों बल्कि पाँचों हाई कोर्ट्स के अंदर 36 नए जजेस का इंडक्शन हुई है। तो अब आप देख सकते हैं इतनी बड़ी तादाद में जजेस अपॉइंट हुए हैं। और इसके साथ साथ जो है वो
सुप्रीम कोर्ट में भी अब बहुत बड़ी तादाद जजेस की, जब से हम सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहे हैं इतनी ज़्यादा तादाद में जजेस को हमने नहीं देखा। ये जो 10 फरवरी को सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास तलब किया गया है, तो उसमें ऑलमोस्ट 8 का तो है, 6 लगते हैं या 7 लगते हैं, तो वो जजेस अपॉइंट होंगे इतनी बड़ी तादाद में। पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट में वो जज अपॉइंट हो रहे हैं। फिर इन चीज़ों से आगे देखते हैं कि सुप्रीम जुडिशल कौंसल भी चूँकि चीफ जस्टिस के मातहत है, ज़ेर असर है, अंडर है बल्कि, तो वहाँ पे भी जो है वो 46 यानी 2 दफ़ा सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के इजलास हो चुके हैं, तो उसमें 46 शिकायत थी मुख्तलिफ जजेस के ख़िलाफ़। तो उन 46 में से जो है वो 40 निपटा दी गई हैं और 5 के ऊपर जो है वो मज़ीद जो है वो एविडेंस या ओपिनियन जो है वो जिन्होंने शिकायत दर्ज की हुई थी उनसे तलब की गई हैं। तो ये भी एक बड़ी अहम चीज़ है। और फिर इसके साथ साथ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की ही अगर हम बात करें तो उसके ज़ाब्ता अखलाक को नए जदीद खतूत पर और नए वक्त के तकाज़ों के मुताबिक या वक्त के हम आहंग करने के लिए भी जो ज़ाब्ता अखलाक है जजेस का, उसको भी रीराइट किया जा रहा है, उसको भी दोबारा लिखा जा रहा है और जदीद तकाज़ों के मुताबिक होगा। फिर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के जो इंक्वायरी के रूल्स हैं 2005 के, उनको भी अमेंड करने की जो तजवीज़ है वो भी ज़ेर गौर है। और इसी तरीके से जो लॉ एंड जस्टिस कमीशन में भी इनकलाबी इकदाम चीफ जस्टिस की जानिब से किए जा रहे हैं। पॉलिसी मेकिंग मैटर्स हों उसमें भी जो है वो बड़े पैमाने पर जो है वो जिद्दत लाई जा रही है। और लेकिन सबसे बढ़ के चीज़ ये है कि जो आम सैलीन हैं उनके लिए बहुत बड़े अच्छे फैसले किए जा रहे हैं, उनको बर वक्त टेस्टेड कापी का मिलना। और आजकल आपको पता है कि हम साइबर स्पेस में रह रहे हैं, टेक्नोलॉजी का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तो इन सारी चीज़ों को अब चीफ जस्टिस जो है वो इस्तेमाल में लाना चाह रहे हैं। और ये है कि घर बैठे भी लोगों को जो है वो टेस्टेड कापियाँ भी मिल सकती हैं। और फिर ख़ासकर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको भी अपने मुतलका मुल्क में बैठकर अगर उनके लिटिगेशन के मसाइल हैं तो उनको यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं होगी। वो जो है वाया इंटरनेट और साइबर स्पेस अपनी पटिशनें भी दायर कर सकते हैं और वो फ़ैसले भी उनको उधर ही मिल जाएंगे। तो और फिर वो कुछ ऐसे केसेस भी जिसमें लाइव भी वो उस प्रोसीडिंग में अपने मुल्क में बैठ के पेश भी हो सकते हैं या देख भी सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसके साथ साथ वकला की ट्रेनिंग हो गई, जुडिशल अफसरान की ट्रेनिंग हो गई, IT का इस्तेमाल हो गया, फिर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के लिए अलग जो सेक्रेटरी और सेक्रेटेरिएट का क़याम और जुडिशल कमीशन के लिए अलग सेक्रेटेरिएट का क़याम। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का विजन जो है वो हम देखें तो वो कार फरमा है इन सारी चीज़ों में। और जुडिशरी जो है मैं उसको कहूँगा कि रिसेट पे लगी हुई है और मामलात जो है वो अब दुरुस्त सिमत चल पड़े हैं। और यही चीफ जस्टिस ने भी कहा कि जजेस मुझसे पहले जजेस जो है वो पर्सनल भी हो चुके थे और मैंने उसको कूल डाउन करने की भी कोशिश कर रहा हूं। लेकिन हमने देखा भी सही बेतीरा कोशिश भी हुई, लेकिन अपने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो शायद कूल डाउन ना हो सके और उन्होंने जिस तरीके से अटैम्प्ट्स की थी वो भी आपके सामने है। जिस तरीके से उन्होंने अपने ही मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस को तौहीन अदालत और फिर सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर 3 जजेज़ हैं जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल है और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब हैं, इन सब को तौहीन अदालत इन पे लगाना और वो सारे मैटर। तो वो मतलब है कोई एक आध इंडिविजुअल ऐसे होते हैं जो सिस्टम में रखने डालने की कोशिश करते हैं या सिस्टम में रुकावटें डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम चीफ जस्टिस का ये 100 डेज़ का विज़न देखें, वैसे तो उनका विज़न बड़ा वो है, लेकिन जो 100 डेज़ में उन्होंने अपने उस विज़न के मुताबिक चीज़ों को अचीव किया है वो बड़े इनकलाबी हैं, इनकलाबी तौर पे। और बड़ी बड़ी अहम चीज़ें हुई हैं और मतलब बज़ाहिर शायद नज़र ना आ रही हूँ, लेकिन अगर हम इनसाइड आके गौर से इन चीज़ों को डिटेल में जायज़ा लें तो बहुत जिद्दत आई है और जदीद खतूत पे चीज़ों को इस्तवार किया जा रहा है। फिर जिस तरीके से चीफ जस्टिस ने दूर दराज ममालिक सॉरी पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों का जो है वो विज़िट किया, गवादर हो गई, सिंध के घोटकी हो गया, मकरान डिवीज़न हो गया और ये सारी चीज़ें हैं। डेरा इस्माइल खान, अब चतराल भी उन्होंने जाना है। तो बहुत सारी चीज़ें पंजाब में रहीम यार ख़ान और ये सादकाबाद वाले जो हैं और फिर जेल की जो इस्लाहात से मुतल्लिक उन्होंने चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की। तो ये चीफ जस्टिस का ओवरऑल हम देखते हैं। आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट का पता लगा? जी बताएं। अब सुना है कि कोई खत लिखा गया कि जुडिशल कमीशन की मीटिंग जो है वो जिसमें 8 जज साहबान नहीं सुप्रीम कोर्ट के लिए उन्हें जी
कि उसको मुलतवी किया जाए। कोई एक आदिल राजा साहब हैं, कौन, उन्होंने कोई ट्वीट किया है। अच्छा, आदिल राजा साहब, चलो। तो मैं जा रहा हूँ, अब आप अपना ब्लॉग जाइए। अच्छा ठीक है, तो ये तो एक इनकलाबी इकदाम थे, लेकिन अब वो चीज़ भी आ गई जो मैंने आपको बताया कि 10 फरवरी को जो है वो अहम इजलास होना है सुप्रीम जुडिशल कमीशन का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जो है वो जजेस 8 मैंने आपको बताया कि अपॉइंट होने हैं। तो उस हवाले से अभी हमारे सीनियर कयूम सिद्दीकी साहब ने ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी दी है कि जो है वो उसको मुलतवी कराने के लिए भी अटैम्प्ट्स जो हैं वो कोशिशें की जा रही हैं। और ऑलरेडी मैं आपको बताऊं कि जुडिशल कमीशन के इजलास को मुलतवी कराने के लिए जो है वो कुछ प्रॉक्सी पिटिशनें भी दायर हुई हैं और अब खतूत का भी सिलसिला आ रहा है। तो उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो जजेस कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं, 5 जजेस, क्योंकि उनको अब ये अदराक हो चुका है कि चीफ जस्टिस आमिर फ़रूक जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो अगर इधर आते हैं तो फिर एक नया फड्डा बनेगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन होगा और ये चीज़ें। और वो यही चाहते हैं कि 26वीं तरमीम का जब तक फ़ैसला ना हो तो ये चीज़ें ना हों। वही मंसूर अली शाह वाला जो पुराना स्टांस है, पुराना वो उस पर इन चीज़ों पर जो है वो लगे हुए हैं। तो बहरहाल ये सिद्दीकी साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे इस लाइव में चलते प्रोग्राम में ही हमें ये ख़बर दे दी है। तो बहरहाल अब हमने आप तक पहुंचाई। एट द एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, और ये आप चीफ जस्टिस के इन इक़दामात को कैसे देखते हैं। और फिर ये जुडिशल कमीशन वाला आप जो नई चीज़ है, तो हमें ख़त मिलता है, चीज़ें आती हैं तो मैं आपको ज़रूर आगाह करूँगा। बहरहाल जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक ले इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।